हेलो दोस्तों, क्या हाल है आप लोगों के। मैं हूं हितेन क्रिप्टो भ्राता। आज है मंडे और आज हम बात करने वाले हैं क्रिप्टो मार्केट एनालिसिस की, जिसमें हम बात करेंगे बिटकॉइन और इथेरियम के वीकली चार्ट के ऊपर। देखेंगे यहाँ पर कितना मूव हो सकता है पूरे वीक में, ये क्या बियरिश है क्या बुलिश है आने वाले हफ्ते में। और इसके अलावा हम कुछ डेटा भी देखेंगे क्रिप्टो मार्केट कैप को लेके, लिक्विडेशंस को लेके, और भी बहुत सारी चीज़ों के ऊपर डिस्कस करेंगे। तो नए हैं तो सब्सक्राइब कर लीजिएगा, और अगर पुराने हैं तो प्लीज़ लाइक शेयर ज़रूर कीजिएगा। और इसके अलावा अगर आपको ट्रेडिंग में अपनी जो ट्रेडिंग है उसको पॉलिश करना है, तो आपको यहाँ पर आप देखेंगे नीचे फ्लैश में टेक्स्ट चल रहा है, तो मैंने एक बुक बनाई है, उस बुक को आप रीड कर सकते हैं और अपनी ट्रेडिंग को और भी ज़्यादा पॉलिश कर सकते हैं। 15 दिनों के अंदर आप एक अच्छे ट्रेडर बन सकते हैं दोस्तों। बिल्कुल, तो लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। चलिए वीडियो स्टार्ट करते हैं। तो दोस्तों, बिटकॉइन की प्राइस चल रही है फिलहाल $77,119 के लगभग। अगर आप यहाँ पर देखेंगे तो टोटल मूवमेंट आपको यहाँ पर 6,000 से $12,000 का देखने के लिए मिल रहा है, जिसमें आप अगर मुझसे पूछेंगे कि मेजर रेजिस्टेंस और मिनिमम लोकल रेजिस्टेंस क्या है, तो लोकल रेजिस्टेंस हमारा है 80,400 के लगभग, और मेजर रेजिस्टेंस हमारा आ रहा है 86,600 के लगभग येलो में। उसी तरह से अगर आप देखेंगे कि नीचे, अगर आप यहाँ पर देखेंगे तो जो मिड लेवल सपोर्ट है वो बन रहा है $72,000 के आसपास में, और मेजर सपोर्ट बन रहा है हमारा लगभग लगभग 66,000 के आसपास में। तो अभी आप देखेंगे, अगर स्ट्रक्चर वाइज देखेंगे तो ये बियरिश है, लोअर लोज बनते जा रहे हैं और लोअर हाईज बनते जा रहे हैं। यहाँ पर आप देख सकते हैं लोअर हाईज बने हैं। अगर आप इन दो कैंडल्स को मार्क करते हैं तो यहाँ पर हमारे पास में एक ट्रिपल या डबल डबल बॉटम वाली कैंडल्स बनी है, जिनको हम कह सकते हैं कि बॉटम टीजर। और ये आपको लेके जा सकती है प्राइस को वापस से ऊपर, जो कि आपका बन सकता है 80,500 से लेके 82,500 डॉलर का मूवमेंट आपको दे सकती है। लेकिन मैं आपको कहूँ कि मूवमेंट यहाँ पर 6,000 से $12,000 का ही होने वाला है पूरे वीक में। हालांकि ये हमारे पास में एक पियर फ्लैग है, जो कि मुझे लगता है कि थोड़ा बहुत ऊपर जाने के बाद में ही यहाँ के जो स्टॉप लॉस है उनको खाने के बाद में ही नीचे गिरेगा। अगर इसको इसका मूवमेंट, अगर ये स्ट्रक्चर डाउन ट्रेंड का है, बियरिश ही इसको कंटिन्यू करना है तो। ईएमएस की बात करेंगे तो ईएमएस के अकॉर्डिंग 21 100 और 55 ईएमए के रेजिस्टेंस, बढ़िया रेजिस्टेंसेस ऊपर है, और नीचे हमारे पास में 200 ईएमए का सपोर्ट है, जो कि है 68,000 या 69,000 के आसपास में। डेफिनेटली ये टच करके यहाँ पर और ये नीचे यहाँ पर गिर सकता है आगामी कुछ दिनों में दोस्तों। आरएसआई की बात कर लेते हैं, आरएसआई में क्या हो रहा है, तो आरएसआई में हम देख लेते हैं। आरएसआई देखेंगे तो ये भी हमारी 50 के नीचे चल रही है, यानी कि बेरिश है, और उसका ज्यादा चांस बनते हैं कि ये 21 ईएमए के ईएमए को टेस्ट करे 33 के लगभग। तो डेफिनेटली ये नीचे आनी चाहिए। और इसके अलावा अगर आप यहाँ पर देखेंगे तो कोई खास यहाँ पर डाइवर्जन अगर हम यहाँ पर देखेंगे तो बिल्कुल यहाँ पर हमारे पास में डाइवर्जन है, क्योंकि यहाँ पर एक हमारे पास में हायर हाई है, लेकिन यहाँ पर हमारे पास में एक हायर हाई नहीं, क्योंकि इसने एक हायर हाई यहाँ पर बना दिया। तो डेफिनेटली हमारे पास में एक डाइवर्जन तो है ये। अब क्या ये डाइवर्जन क्रिएट करके ये नीचे जाएगा या ऊपर जाएगा, वो देखते हैं। मुझे तो यही लगता है कि पहले ये स्टॉप लॉस खाने के लिए ऊपर जाएगा, देन ही ये फिर नीचे जाने की प्रोबेबिलिटी रखता है। चलिए बात कर लेते हैं इथेरियम पे। तो दोस्तों, ये है हमारा इथेरियम का चार्ट। प्राइस चल रही है $2,100 के आसपास में, देख सकते हैं। टोटल मूवमेंट इस वीक की बात करेंगे तो वो बन सकता है आपका लगभग लगभग, ये मानिए आप 2,200 से लेके अपना $450 के आसपास का मूवमेंट बन सकता है आपका। सॉरी, 2,200 मैंने गलत बोलिया, 220 से लेके $450 का मूवमेंट बन सकता है। और अगर यहाँ पर आप रेजिस्टेंस सपोर्ट की बात करेंगे तो मिड लेवल रेजिस्टेंस हमारे पास में 2,241 है, मेजर हमारे पास में 2,473 है, जो कि रेड में है। और उसी तरह से सपोर्ट की बात करेंगे तो ब्लू में है हमारे पास में 1,924, और मेजर सपोर्ट है हमारे पास में 1,700 के लगभग दोस्तों। ठीक है। अब इसमें भी देखेंगे तो ये पूरी तरह से बेरिश है, लोअर लोज बनते जा रहे हैं, हाई और लोअर हाईज भी बनते जा रहे हैं। यहाँ पर भी वही चीजें परफॉर्म हो रही हैं। बियर फ्लैग है जो कि प्ले आउट कर चुका है नीचे की ओर। यहाँ पर भी ट्विजर बॉटम बन चुका है, पॉसिबली ये इसको जो हमारा एक जबरदस्त सपोर्ट एरिया था, ये येलो वाला, ये रेड वाला, और ये जो हमारे पास में लास्ट हाई में बाइंग कैंडल है, उसके
उसको टैप कर सकती है और उसके बाद में ये वापस से नीचे गिरे, यानी कि 2441 वाला जो लेवल है वो टैप हो सकता है, उसके बाद में ये जाके नीचे गिरे, ऐसा हो सकता है। ईएमए चेक कर लेते हैं दोस्तों। ईएमए वाइज तो भयंकर बेरी है, सारी की सारी ईएमए प्राइस के ऊपर लगी हुई है। और अगर हम यहाँ पर बात करें आरएसआई की, तो आरएसआई देखेंगे कि 21 ईएमए के ऊपर एकदम सटा के चल रही है। तो ये एक बेरिश, ये अजीब सा मिक्स सा सिग्नल दे रही है, डाइसी सा, यानी कि डाइसी रह सकता है, यानी कि चौपी रह सकता है यहाँ पर मामला। देखते हैं क्या यहाँ पर बनता है। खैर, अब बात कर लेते हैं बीटीसी डोमिनेंस की। तो बीटीसी डोमिनेंस का चार्ट आप देख सकते हैं, 60.70% के लगभग चल रहा है, साइडवेज है फिलहाल। यहाँ पर इसने पंपिंग दिखाई थी बढ़िया, और अभी ये साइडवेज हो चुका है, या फिर ये मानिए कि रिट्रेसमेंट वाले पॉइंट पर है। पॉसिबली आपको यहाँ कहीं 60% पर आता हुआ दिखाई देगा, उसके बाद में वापस से ये आपको ऊपर जाता हुआ दिखाई दे सकता है, जो कि 62.15 तक होगा। ईएमएज की बात करेंगे तो जबरदस्त बुलिश है ये। पॉसिबली ये आपको ये वाला जो कैप है वो, यानी कि 21 ईएमए का जो टैपिंग हो सकती है यहाँ पर, उसके बाद में वापस से ये ऊपर जाने के लिए तैयार हो सकता है। और याद रखिएगा 0 पॉइंट बीटीसी डोमिनेंस का 0 पॉइंट इक्वल्स टू सोलाना 5 से 6% यहाँ पर बढ़ सकता है। आरएसआई देख लेते हैं दोस्तों क्या हो रहा है आरएसआई में। आरएसआई भी हमारी 62 के लगभग चल रही है, अच्छी बुलिश है यहाँ पर, बढ़िया है। अब यहाँ पर बात कर लेते हैं हम इसकी टोटल क्रिप्टो मार्केट कैप की दोस्तों। टोटल क्रिप्टो मार्केट कैप हमारा वापस से इसी रेड जोन के अंदर आ चुका है, विच इज नॉट गुड, क्योंकि ये एक तरह का सपोर्ट तो है, लेकिन इससे निकलना, बाहर निकलना भी बड़ी मुश्किल वाली बात है। फिलहाल कितना 2.54 ट्रिलियन चल रहा है। और ईएमएस की बात करेंगे तो भाई ये भी बियरिश, ये देख सकते हैं ऊपर अच्छे खासे रेजिस्टेंस है। फिलहाल ये भी ऊपर जाके टैप हो सकता है, यानी कि 2.63 ट्रिलियन तक टैप होकर फिर ये नीचे गिर सकता है, पॉसिबल हो सकता है ऐसा। या फिर 2.70 ट्रिलियन तक भी टैप करके नीचे आ सकता है, ऐसा यहाँ पर हो सकता है। खैर, और यहाँ पर आप आरएसआई देखेंगे तो आरएसआई यहाँ की बियरिश है, 43 के लगभग चल रही है ये, या 21 ईएमए को टैप कर सकती है किसी भी टाइम पे, किसी भी दिनों में। अब बात कर लेते हैं हम यहाँ पर किसकी, हम बात करने वाले हैं यहाँ पर ऑल्ट कॉइन मार्केट कैप की। ऑल्ट कॉइन मार्केट कैप में क्या चल रहा है, 745 या 46 बिलियन के लगभग चल रहा है मामला, यानी कि जो मार्केट कैप है। और ये भी ज़्यादा कुछ दिखाई, मतलब इसमें कोई कंफर्म नहीं है। ऊपर अच्छे खासे रेजिस्टेंस है, नीचे यहाँ पर डोजी बनी हुई है, पॉसिबली टैपिंग हो सकती है ऊपर के लेवल्स की 775 बिलियन डॉलर तक, और उसके बाद में फिर ये वापस से शायद नीचे आए 700 बिलियन डॉलर से लेके आराम से आपका 680 बिलियन डॉलर तक। जी हाँ दोस्तों, और यहाँ पर ये आरएसआई की बियरिश है, 43 के लगभग चल रही है, टैपिंग नीचे हो सकती है डेफिनेटली, ये चीज़ है। इथेरियम बीटीसी पेयर में भी ये भी आपका डाउन ट्रेंड में है, लोअर लोज बनते जा रहे हैं, लोअर हाइज बनते जा रहे हैं यहाँ पर, और ये हमारे पास में एक पूरा इम्बैलेंस है, तो टैप हो सकता है यहाँ पर भी 0.026 तक ये नीचे आ सकता है। तो ऑल्ट कॉइन में भी यहाँ पर आपको एक गिरावट देखने के लिए मिलेगी। इसके अलावा हम डीएक्सवाई की बात करें, डिक्सी की, तो डिक्सी हमारा 98.98 के लगभग चल रहा है, साइडवेज वाला फॉर्मेशन बना हुआ है। ईएमए लगा के देख लेते हैं, ईएमए वाइज तो ये भयंकर बियरिश है, तो इसका भी, और नीचे 21 ईएमए का वो है, तो ये एक डाइसी सा सिचुएशन दे रहा है, तो हमें इसमें कुछ ज़्यादा कुछ देखने के लिए मिल नहीं रहा है। एसपीएक्स की बात कर लेते हैं फटाफट से। एसपीएक्स हमारा, जस्ट मिनट, ये मैंने कुछ ज़्यादा चार्टिंग कर दी थी उस टाइम पे। खैर, तो एसपीएक्स हमारा यहाँ पर बुलिश है। अगर ईएमएस की बात करेंगे तो देखिए बिल्कुल भयंकर बुलिश है, वीकली में 7473 पे चल रहा है, और ये मैंने गन लगाया हुआ था, और अपने हमारे सपोर्ट के ऊपर बैठा हुआ है। डेफिनेटली ये हमारा जो रेजिस्टेंस है 8000 वाला होने वाला है अगला। तो देखते हैं क्या होता है। आरएसआई भी देख देख लेते हैं। आरएसआई भी यहाँ पर अच्छी खासी बुलिश है, और ये अपने पीक पर आ चुकी है 74 पे। तो पॉसिबली हमें एक ये जो इम्बैलेंस है वो टैप हो सकता है, यहाँ वाला टैप, ये वाला जो टैप है हो सकता है, उसके बाद में शायद ऊपर ये जाए। अब बात कर लेते हैं कुछ डेटा की। तो दोस्तों ये है हमारा लिक्विडेशन मैप, और इस पे आप देख सकते हैं बीटीसी का चार्ट है, वीकली में लगा हुआ है। और यहाँ पर दोनों ही साइड में आपको लिक्विडेशन देखने के लिए मिलेगी, नहीं ज़्यादा साइड, ज़्यादा बड़ी लिक्विडेशन आपको मिलेगी यहाँ पर शॉर्ट साइड की। यहाँ पर आप देख सकते हैं लगभग लगभग 78,355 पे लिक्विडेशन बैठी है 536 मिलियन की, उसके बाद में आपको मिलेगी 77,573 पे, जो कि 114 मिलियन की लिक्विडेशन बैठी है।
और जिनकी लॉन्ग लिक्विडेशंस हैं उनकी है 284 मिलियन की, जो कि 74,827 पे है। और फिर 570 मिलियन की आपको लगभग लगभग 74,000 के लगभग पे है। इसके अलावा हम यहाँ पर इथेरियम की भी लिक्विडेशंस देख लेते हैं फटाफट से। इथेरियम की भी दोनों साइड में है, देखिए 2150 पर है 250 मिलियन की, उसके बाद में फिर अब 2156 और 2165 $600 मिलियन की है ना, जो कि शॉर्ट वालों की है। और लॉन्ग वालों की लिक्विडेशन है 2085 104 मिलियन की, और उसके बाद में है 2050 की 383 मिलियन की है। मैक्स पेन देखेंगे हम यहाँ पर, तो मैक्स पेन के लिए हम थोड़ा सा यहाँ वीकली पे चलते हैं और देखिए बीटीसी में जो शॉर्ट वालों का मैक्स पेन है वो 78,337, और लॉन्ग वालों का है 73,930 डॉलर। इसी तरह से हमें इथेरियम में 2163 जो हम देख चुके हैं मैक्स पेन, जो कि है हमारा शॉर्ट वालों का, और लॉन्ग वालों के लिए है 2008 का लिक्विडेशन, मतलब कि मैक्स पेन। तो ये डेटा था। कैसा लगा आपको मेरा एनालिसिस डेटा का भी और चार्ट का भी, प्लीज़ ज़रूर बताइएगा। और अगर आपको यहाँ पर ये मानिए कि मुझे फॉलो करना है, तो प्लीज़ टेलीग्राम का लिंक है आपको आपका डिस्क्रिप्शन में, और लिंक्डइन पे भी ज़रूर फॉलो कर लीजिएगा। इंस्टाग्राम का भी लिंक है, तो मैं वहाँ पर ट्रेडिंग ट्रेडिंग रील्स और इंफॉर्मेटिव रील डालता रहता हूँ। प्लीज़ जाके फॉलो कर लीजिएगा और मुझे दीजिए इजाज़त। थैंक यू।